12 की स्टूडेंट जो आपका हिंदी का पेपर त्रैमासिक होने वाला है, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके त्रैमासिक पेपर की। और साथ ही जो आपका स्टूडेंट हिंदी का त्रैमासिक पेपर है वो आपका पूर्णांक 80 नंबर का रहने वाला है। और एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। साथ ही आपके जो इस पेपर में प्रश्न पूछे जाने हैं वो आपके 23 प्रश्न आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, और आपको यह इसमें इस पेपर में समय मिलने वाला है 3 घंटे का। तो स्टूडेंट्स, हम सेट ए की बात कर रहे हैं अभी, और सेट बी भी मेरे पास है। तो स्टूडेंट्स पहले इसको डाल देते हैं, इसके बाद सेट बी कोड भी डाल देंगे। तो आपको निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर आपके लिए जो कक्षा 12वीं का हिंदी का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और स्टूडेंट्स, इसका आपको फुल सॉल्यूशन और पीडीएफ इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो स्टूडेंट, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका जो ये पेपर है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट्स, यह पेपर है जो इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप किए गए हैं, जो आपके कम से कम, यदि आपका 80 नंबर का पेपर है तो आपके 50 से 60 नंबर का इस पेपर से आने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट, जो आपने नोटबुक यानी कोर्स लिखा है उसका भी रिवीजन कर लें। और स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा। तो चलो स्टूडेंट, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें, तो पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 6 नंबर में है। पहला है आपका आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा कौन है? तो इसमें है कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक। तो आपको राइट आंसर कहानी लगा देना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग में हुआ था? तो इसमें हो जाएगा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रगतिवादी युग। तो इसमें हो जाएगा आपका द्विवेदी युग। इसके बाद है आपका तीसरा चौका लीपा जाता है। तो इसमें हो जाएगा मिट्टी से, रंग से, राख से, चूने से। तो इसमें हो जाएगा आपका राख से। इसके बाद है आपका चौथा भक्ति कहाँ की रहने वाली थी? तो भक्तन कहाँ की रहने वाली थी? इसमें हो जाएगा झांसी, झुंझी, झुंझुनी और झालावाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा झांसी। इसके बाद स्टूडेंट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका ऊंचे बाजार का नियंत्रण कैसे होता? तो इसमें हो जाएगा आपका आकर्षक, मूक, वाचाल, भयंकर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मूक। इसके बाद है आपका स्टूडेंट छठवां है आपका आत्म परिचय कविता में कवि ऐसा कैसा संसार लिए फिरता है? यथार्थ का, आदर्श का, स्पोंग का और सत्य का। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यथार्थ का। इसके बाद है आपका रेगिस्तान। तो नीरजा की रचना डॉट डॉट है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी। इसके बाद है दूसरा कुमार नारायण ने डॉट डॉट प्रबंध काव्य रचकर का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर कालजयी। तीसरा मैं डॉट डॉट मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इसमें हो जाएगा आपका भाव। इसके बाद है रस के डॉट डॉट अंग होते हैं। तो रस के अंग कितने होते हैं? आपके 4। इसके बाद है आपका 5वां कवि बच्चन का डॉट डॉट ध्यान नहीं करते हैं। इसमें जग। इसके बाद है छायावाद का समय डॉट डॉट तक माना जाता है। तो इसमें हो जाएगा 1920 से 1936 तक। इसके बाद आपका 7वां है काव्य का शरीर डॉट डॉट कहा जाता है। इसमें हो जाएगा आपका काव्य का शरीर कहा जाता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अलंकार। इसके बाद स्टूडेंट सही जोड़ी मिलाइए। तो इसमें 6 नंबर में आपकी सही जोड़ी। तो इसमें है आपका व्यंग्य की विधा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। एक गीत का है आपका नई कविता आनंद यादव का हो जाएगा आपका विस्मय में करने वाली। इसके बाद है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं विडंबना और भक्तन की सहज बुद्धि। इसका हो जाएगा जूश। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका सत्तासत। तो सत्तासत में आप देख लें 6 नंबर में है आपके आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी में माना जाता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद है बाजार का जादू आँख की राय कम नहीं करता। इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। इसके बाद है सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। इसका हो जाएगा असत्य। इसके बाद इसका स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका सत्य। इसके बाद यशोधरा बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आती जाती है। इसका हो जाएगा असत्य। अंधेरे नगरी खंड काव्य। तो इस अंधेर नगरी खंड काव्य इसका हो जाएगा असत्य। इसके बाद बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झोंक रहे होंगे। तो इसका हो जाएगा सत्य। इसके बाद आपकी एक शब्द एक वाक्य में आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा भारतेंदु युग। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम तो हो जाएगा मधुशीला। इसके बाद भक्तन का वास्तव नाम क्या था? तो इसमें हो जाएगा
लक्ष्मण। इसके बाद है आपका आज्ञावाचक वाक्य, एक उदाहरण दीजिए। तो बाजार से सब्जी लेकर आओ, तो ये हो जाएगा आपका आज्ञावाचक एक उदाहरण। इसके बाद है जनसंचार क्या है, तो आपका जनसंचार जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनसंचार क्या है, तो जनसंचार हो जाएगा चालना या संचरण। इसके बाद है आपका आगे के क्वेश्चन, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो आपका छठवां है मौखिक कविता का जन्म कब हुआ था, तो इसमें हो जाएगा 1815। इसके बाद है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो हो जाएगा रति। इसके बाद देख लेते हैं हम छठवां शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है, अथवा है भाषा की सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। 2 नंबर में अति लघु 3 प्रश्न है। स्टूडेंट्स पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता, अथवा इस कविता की बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने की माने क्या है। इसके बाद है 8वां भक्तन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, अथवा बाजार का जादू चढ़ने उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। और 9वां है जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय, अथवा है यशोधरा बाबू के चरित्र की विशेषता लिखिए। पत्रकारिता किसे कहते हैं। 2 नंबर में अथवा नाटक की तत्व लिखते हुए संवाद को समझाइए। निपात की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, लिखिए। इसके बाद 12वां निर्देश समझा वाक्य निरूपित कीजिए। सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा। संयुक्त वाक्य प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है। सरल वाक्य, तो आपको संयुक्त और सरल वाक्य में इन्हें परिवर्तित कर देना। 2 नंबर आपके परमानेंट हो जाएंगे। इसके बाद है आपका निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंगद के पैर होना, अंगूठा दिखाना, तो इसके आपको मुहावरे में अर्थ है वाक्य प्रयोग कर देना। इसके बाद 13वां वीर रस की परिभाषा उदाहरण सही समझाई। 2 नंबर में महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर में भारतेंदु की कोई 2 प्रवृत्तियां लिखिए। 2 नंबर अथवा छायावाद की कोई 2 विशेषताएं। 15वां है रीतिकाल को श्रृंगारकाल क्यों कहा जाता, लिखिए। 2 नंबर कहानी उपन्यास में कोई 2 अंतर। इसके बाद है 6वां कुमार नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषता लिखी। 3 नंबर में। तो स्टूडेंट्स ये आपके कवि परिचय है। इसके बाद है आपका लेखक परिचय, महादेवी वर्मा और जयनंद कुमार की काव्यगत विशेषता लिखी। 2 रचना लिख देना। भाषा शैली आपको लिख देना है। ये आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हैं 3 नंबर में। इसके बाद है 3 नंबर में आपका नीचे जो आपका गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश में से आपको जो आपके नीचे दिए गए हैं उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। स्वच्छ अभियान की कामयाबी के लिए क्या आवश्यक है, लघु का विलोम गद्यांश में से लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर आपको यही में से मिल जाएंगे। यदि स्टूडेंट्स है बहुत ही सिंपल है, यदि आप नहीं मिलते हैं तो मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, तो कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स यदि आप पे अथवा नहीं बनता तो आपका जो आपका ऊपर क्वेश्चन है वो आप पे नहीं बनता तो आप नीचे का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसके आंसर नीचे दिए गए हैं, शीर्षक लिखना है आपको। दूसरा है आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं, तो इसी में से आपको आंसर देख लेना है। उपयुक्त काव्य का भावार्थ लिखिए। इसके बाद 19वां भाव पल्लवन कीजिए। ईश्वर किसी विशेष धर्म व जाति का नहीं होता है, इसका भाव पल्लवन करना। 3 नंबर में अथवा स्वच्छ अभियान में छात्रों की भूमिका विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो स्टूडेंट्स आपके 3 नंबर पर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद 20वां निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, तो आपका इसका अर्थ संदर्भ प्रसंग सभी लिख देना है। और इसके बाद स्टूडेंट्स इसका अथवा भी है तो इसमें भी आपको अर्थ ही लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, अर्थ बहुत ही सिंपल होते हैं। और आपका जो 21वां है इसमें आपको इसमें भी संदर्भ प्रसंग गद्यांश की व्याख्या कर लेना है, 4 नंबर में है। इसके बाद स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं 22वें क्वेश्चन की, तो इसमें आपको लिख लेना है सचिव शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 12वीं की अंक सूची की 2री प्रति भेजने के संबंध में। तो आपको इसमें मध्य प्रदेश भोपाल को जो आपकी 12वीं की अंक सूची वो यदि आपकी खो जाती है तो दूसरी अंक सूची प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन लिखना है। और इसके बाद इसमें आपको मित्र को इसमें आपका है अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिख देना है। इसके बाद 23वां इसमें आपको निबंध टाइप क्वेश्चन है, 4 नंबर में है। किसी एक विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। वृक्षारोपण, समय का महत्व, विज्ञान वरदान व अभिशाप, विद्यार्थी जीवन और खेल। तो स्टूडेंट ये रहा आपका पूरा पेपर जो मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। और यदि आप इन्हें पढ़ते हैं और साथ ही अपने कोर्स का अध्ययन करते हैं तो आप जो त्रैमासिक पेपर है उसमें अवश्य बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।